गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 1 फरवरी 2023 का पेपर अभी हम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर। जितने भी इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन है सीडीपी से संबंधित उसे आज हम कर लेंगे। और इससे पहले जो है हमने एक पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। और इसके पहले भी जो है हमने बहुत से वीडियोज अपलोड कर रखा है जो कि सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन से ही संबंधित है। वो वे जो है पेपर जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उनके पेपर हैं और साथ में जो है ऑफलाइन एग्जाम्स भी हुए थे उनके पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया है। और जितने भी पेपर्स बचे हुए हैं आगे हम जो है इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। और चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए पिछले वीडियोस को भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, विकास किससे प्रभावित होता है? तो देखिए विकास किन किन कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शंस हैं विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ जो है आपको 4 कूट दिए गए हैं। इसमें जो है कौन सही है आपको इसका आंसर बतानी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। विकास को प्रभावित करने वाले कारक अन्य हैं, जैसे कि शारीरिक कारक, मानसिक कारक, ठीक है, और नैतिक। ये सभी जो है विकास जो है ये विकास को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, बिल्कुल सही। विद्यार्थी के जो व्यक्तिगत अन्य कारक हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं जिससे जो है विकास प्रभावित होता है। जैसे बच्चा जो है उनके पेरेंट्स जो है हो सकता है उनका जेनेटिकली जो ट्रांसफर है, हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स को यदि वो प्रॉब्लम है तो बच्चा में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चा का अपना वो व्यक्तिगत एक कारण हो गया जो कि विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो विकास क्योंकि जो है आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हेरिडिटी से आनुवंशिकता से भी जो है ये इसका जो है इस पे प्रभाव पड़ता है और साथ में इन्वायरमेंट का भी जो है इससे जो है इसमें जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो विकास जो है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों उससे जो है ये इफेक्ट इसका पड़ता है। तो व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं क्योंकि ये जो है आनुवंशिक रूप से जो है ट्रांसफर हुआ रहता है बच्चों में। तो विद्यार्थी के व्यक्ति कारक हो सकता है, ये सही है। स्कूली माहौल से, बच्चे जो जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है उसको एक अलग वातावरण मिलता है, परिवार से जो है अलग मिलता है, समाज से अलग एक वातावरण उससे देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है, मित्र बनाता है और अपने शिक्षकों से बात करना, एक समूह कार्य करना, गतिविधि करना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, बहुत चीज़ों से जो है वो रूबरू होता है और बहुत नए नए चीज़ों को जो है सीख पाता है। तो स्कूली माहौल जो है उसके विकास के लिए बहुत ही प्रभावित करता है, जैसे कि उसका मानसिक विकास में जो है बहुत ही इसका प्रभाव रहता है। और स्कूली माहौल से जो है उसका संज्ञानात्मक विकास में प्रभाव पड़ता है, तो स्कूली माहौल से बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, तो बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो सबसे पहले जो है परिवार के सदस्यों के बीच में ही रहता है और उसका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो सभी जो है परिवार से ही होता है और समाज से ही होता है। परिवार में जैसे वो पलता बढ़ता है फिर वो समाज के लोगों से जुड़ता है, ठीक है। और परिवार की यदि बात करें तो परिवार में जब बच्चा का जन्म हुआ तो जो भी वो देखता है उसके जो सदस्य हैं, घर के अन्य सदस्य, उसके पापा है, मम्मी है, दीदी है या भाई है या कोई भी अन्य दादा है, दादाजी हैं, तो इस प्रकार से दादी जी हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है अन्य सदस्यों को देखकर वो कॉपी करने का प्रयास करता है। जो भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो जो है नकल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कोई मेरे जो है पापा कह रहे हैं कोई शब्द जो है जैसे वो सीखने की प्रक्रिया में है तो वो जो है सीख लेता है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि बच्चों के सामने जो है हमेशा पॉजिटिव शब्दों का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चों के सामने कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, नहीं तो बच्चा वो सीख लेता है और बार बार रिपीट करता है, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से भी जो है विकास प्रभावित होता है। तो तीनों सही दिया गया है, या तीनों कारक से जो है विकास प्रभावित होता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन देख लेते हैं क्या है। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात है। बच्चा का जो बाल्यावस्था है, उसका जो बचपन है, उसका जो जब जन्म होता है उसके पश्चात जो उसको जीवन जो मिलती है, एक बाल्यावस्था का क्रम होता है, तो उस दौरान जो है उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए, उसको जो है एक सकारात्मक वातावरण दिया जाना चाहिए। वो जो भी अनुभव कर रहा है वो सकारात्मक हो। ऐसा नहीं है कि बहुत जो है वो नेगेटिव लोगों के साथ रह रहा है, नेगेटिव विचारधारा उसमें जो है भरी गई है और नेगेटिव बातों को वो करता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है नकारात्मक जो भी अगर बातें कोई ज़रूरी भी है तो बच्चे के सामने नहीं करें, वो जो है उससे अलग हट के करें, या नकारात्मक चीज़ों से जो है बच्चों को दूर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो तभी जाकर जो है सकारात्मक अनुभव उसके जीवन में आएंगे और वे जो है एक सकारात्मक और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला जो है एक अच्छा विचार वाला जो है वो व्यक्ति बन पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, अभिकथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कारण देख लेते हैं। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो बाल्यावस्था जो है सही दिया गया है कि बाल्यावस्था जो है विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, इसीलिए जो है इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए बिल्कुल सही। बच्चों का जो है संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास जो भी जो है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो जो है बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो इस क्रम में जो है ये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चा जो है उसका जो है अभी सीखने का उम्र है, तो कुछ गलत नहीं सीख ले, गलत विचारधारा उसके दिमाग में नहीं हो, नहीं आ जाए। ठीक है, तो और गलत संगत ना पकड़ ले, गलत जो है मित्रों से संगत करके गलत गलत चीजें ना सीख ले। ठीक है, इन बातों पर जो है एक शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए और साथ साथ में अभिभावक को भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो है जो अभिकथन दिया गया है वो कारण भी जो है इसका सही दिया गया है। तो दोनों जो है सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, बहुत छोटे बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यानी कि बहुत छोटा बच्चा है, उसके समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो देखिए, जो बच्चे के लिए जो है परिवार ही प्राथमिक संस्था होता है, क्योंकि सबसे पहले जो है बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और इसीलिए जो है परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण का जो है यह संस्था होता है। यहाँ पर जो है बच्चा जो है जब जन्म के पश्चात जो भी वो सीखता है, जो भी उसका डेवलपमेंट होता है, वो जो है परिवार में ही होता है। वो तुरंत जो है जन्म के तुरंत बाद तो विद्यालय भी नहीं जाने लगता है, या सबसे पहले समाज के लोगों से बातचीत करना शुरू नहीं कर देता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे जब जैसे ही जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को जो है परिवार के सदस्यों के बीच में ही रखा जाता है, और वे जो है जो भी परिवार के सदस्य बोलते हैं, बात करते हैं, वो चीज को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं और सीखने के प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और इसीलिए जो है परिवार को जो है सामाजिक करण का प्राथमिक संस्था कहा गया है। और द्वितीय संस्था जो है विद्यालय है, मीडिया है। ठीक है, और परिवार, दोस्त, आस पड़ोस के लोग, जब परिवार से जब वो निकलता है तो समाज में जाता है, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करता है, मित्र बनाता है, उनसे बातचीत करता है, ये सभी जो है प्राथमिक संस्था है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा परिवार समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो है इसके 4 अवस्थाएं दी हैं। वो 4 अवस्थाएं जो हैं आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, संवेदीगामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक प्री
ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये चारों स्टेज में जो है कौन सा स्टेज में जो है ऐसा होता है कि बच्चे जो है यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने का ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो यह जो है संवेदीगात्मक अवस्था में होता है। बच्चे जो है इतना समझ उनको हो जाती है कि बच्चे सबको कोई भी सामान जो है ओझल हो गया, किसी ने जो है छुपा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है इस अवस्था के अंतर्गत जो है आता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चे जो है संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज किसी ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 5 है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन है संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्मकेंद्रीयता, वस्तु स्थायित्व। तो देखिए कंकड़ से जो है बच्चा खेल रहा है। एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह, यानी कि 2-2 कंकड़ है। ठीक है, 2-2 कंकड़ ये हो गए, 2 कंकड़ों के 2 समूह, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। ठीक है, और हर समूह में जो है 2-2 कंकड़ है। तो इसमें कहा गया है 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं, यानी कि 2 कंकड़ एक समूह में है, 2 कंकड़ एक समूह में है, तो इसे जोड़ा जाएगा तो टोटल 4 कंकड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। तो बच्चों को जो है ये समझ आ गया है इस कि बच्चों को जो है ये समझ आ गया है कि इतना कंकड़ जो है तो इसे जो है मिलाया जाएगा तो इसका जो है 4 कंकड़ का एक समूह बन सकता है। तो वे जो है मात्रा को पहचानने में सक्षम हो गया है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि बच्चा जो है अब मात्रा को पहचान सकता है, उसे जो है मात्रा को पहचानने में परेशानी नहीं है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षण। ठीक है, और इसमें जो है बच्चा क्या करता है कि बच्चों को जो है मात्रा की समझ जो है उसमें हो जाती है। और केंद्रीकरण की यदि बात करें, केंद्रीकरण इसमें नहीं होगा। केंद्रीकरण में जो है बच्चा जो है मात्रा को पहचानने में सक्षम नहीं होता है। केंद्रीकरण से संबंधित भी जो है बहुत बार प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो केंद्रीकरण में जो है जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक चौड़ा ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास है और एक जो है लंबा ग्लास है। ठीक है, एक लंबा ग्लास है, तो इसमें जो है क्या किया गया कि पानी जो है दे दिया गया बच्चों को, और या नींबू पानी दे दिया गया, जूस दे दिया गया। ठीक है, तो जब चौड़ा बर्तन में जो है उतने ही मात्रा में, मान लीजिए 50 ml जो है जूस है, तो उसे जो है चौड़ा बर्तन में जब रखा गया तो वो जो है इतना तक आया, और जब लंबा ग्लास में रखा गया तो वो जो है ऊपर तक चला आया। तो जो बच्चा होता है उसे जो है कौन सा जो है वो लेता है, कौन सा जो है उसको अधिक जो है पसंद आती है, कौन सा जो लेने के लिए जिद करने लगता है। ठीक है, तो वो जो है लंबा ग्लास ही चूज करता है, क्योंकि उसको लगता है कि लंबा ग्लास में जो है अधिक जूस है, और जो ये चौड़ा वाला ग्लास है इसमें जो है जूस कम है। तो और अधिकतर बच्चों के साथ यही होता है। आप अपने घर में आपके बच्चे होंगे, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी जो भी होंगे, आप देखिएगा वो बच्चे जो है, यदि आप एक चौड़ा ग्लास में दे दीजिए जूस, एक उतना ही मात्रा का, उतना ही ml जो है आप दूसरे जो है ग्लास में दीजिए जो लंबा होगा। तो जो लंबा वाला ग्लास होगा वो वही चूज करेंगे। ठीक है, तो यह जो है केंद्रीकरण में जो है ऐसा होता है, बच्चों को जो है केंद्रीकरण को केंद्रीयता का जो है ये दर्शाता है। ठीक है, तो बच्चे जो इसमें क्या होता है मात्रा को समझ नहीं पाते हैं, उनको जो दिखता है उन्हें लगता है वही जो है उसमें जो है ज्यादा है। तो इस प्रकार से भी जो है प्रश्न इस टाइप का पूछे गए हैं आपके सीटेट परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर होगा केंद्रीकरण अर्थात केंद्रीयता। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा संरक्षण, क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो है
मात्रा को समझने में सक्षम है। वो जो है गिनती के माध्यम से जो है वो समझ सकता है कि दो कंकड़ों का दो समूह जो है यदि मिलाया जाए तो 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो देखिए, लॉरेंस कॉल्बर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने जो है 3 जो है चरण दिए हैं, जिसके हर एक के जो है 2-2 स्तर हैं, जिसमें जो है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक है। और ये तीनों में जो है 2-2 अलग-अलग स्तर हैं। तो इसमें जो है कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा? इसमें जो है जो निशा है अपना गृह कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि उसे जो है गृह कार्य पूरा यदि नहीं होता है तो उसे जो है अध्यापिका जो है क्या करेंगे, क्लास में जो है उसे शर्मिंदा करेंगी, ठीक है। तो जो है इस चीज से बचने के लिए जो है वो अपना कार्य को कर रही है। अगर इस टाइप का माहौल क्लास में नहीं रहता तो वो अपना गृह कार्य नहीं करती, वो अपना होमवर्क नहीं करती, ठीक है। तो क्या किस जो है नैतिक विकास के चरण को यह दर्शा रहा है? तो यह जो है दर्शा रहा है परंपरागत स्टेज को, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज को, अर्थात परंपरागत जो है स्तर है उसी को जो है दर्शा रहा है। इस स्तर में बच्चा जो है समाज के नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत, ठीक है, परंपरागत चरण। ऑप्शन सेकेंड जो है हो जाएगा। यह जो है इस तरह का तर्क जो है परंपरागत चरण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के लिए विकास पर पड़ने वाला प्रभाव की व्याख्या करता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था ये किस मुख्यतः डैश के डैश विकास पर पड़ने वाला, देखिए तो ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप, नैतिक, सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले जो प्रभाव है इसकी व्याख्या किया था, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सांस्कृतिक उपकरणों के विकास पर पड़ने वाले, माफ कीजिएगा, सांस्कृतिक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। स्कैफोल्डिंग के अनुसार स्कैफोल्डिंग जो है बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा, या किसी भी जो कोई भी व्यक्ति है जो उसे जो है ज्ञान है वो जो है दूसरा बच्चा को जो है वो ज्ञान दे सकता है, तो चाहे वो उसका सहपाठी हो या शिक्षक हो या अभिभावक हो, तो उस वे जो है उसको जो है स्कैफोल्डिंग प्रदान कर सकता है, पाठ प्रदान कर सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है कोई समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहा है, या कोई बच्चा जो है कुछ, मान लीजिए छोटे बच्चे का यदि एग्जाम्पल ले लें तो छोटा बच्चा जो है अभी चित्र एक बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हो सकता है वो एक घर का चित्र बनाने का प्रयास कर रहा है। तो उस समय जो है उसके जो है कुछ जो है दिक्कत हो गई है, मान लीजिए उसे खिड़की बनाना नहीं आया, तो खिड़की बनाना नहीं आएगा, मान लीजिए इसे घर बना रहा था, खिड़की जो है उसे बनाना नहीं आ रहा है, दरवाजा बनाना नहीं आ रहा है, तो एक शिक्षक जो है क्या करेंगे, इशारे के तहत जो उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से बनाओ, एक स्क्वायर शेप बना लो, इस तरह से बोल कर या संकेत देकर, ठीक है, जो है वो सिखाने का प्रयास करेंगी। तो ये जो है उन्होंने कहा था, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, कि बच्चों को जो है इशारों द्वारा, संकेत द्वारा उन्हें जो है मदद किया जाना चाहिए, जो भी उन्हें पर जहाँ भी उन्हें कठिनाई हो रही है अधिगम करने में, सीखने में। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
कभी भी विद्यार्थियों के बीच जो है सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो प्रतिबंध लगाना चाहिए कहा गया, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों का जो है बल्कि उनके बीच में जो है सहभागिता बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए चर्चा करने के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, एक घर बनाना नहीं आ रहा है एक बच्चा को, तो उसका सहपाठी है, उसका जो मित्र है, वो उसे जो है चर्चा करके बता सकता है कि इस तरह से जो है घर जो है बनाया जा सकता है, इस तरह खिड़की बना लो, इस तरह से इसका दरवाजा बना लो, वो जो है उस तरह से उसका मदद कर सकता है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों को पूर्ण अहस्तक्षेप की प्रणाली अपनाना चाहिए। ये भी गलत होगा क्योंकि विद्यार्थियों का जो अधिगम प्रक्रिया है उन्हें जो है वयस्कों को अहस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए कहा गया। नहीं, अहस्तक्षेप की प्रणाली नहीं अपनानी है, बल्कि उन्हें जो है जहाँ भी कठिनाई आ रही है, जहाँ भी वो त्रुटि कर रहे हैं, उसे सुधार करने में उसे मदद करना चाहिए और उन्हें जो है समझा सकते हैं यदि वो कोई कुछ किसी कॉन्सेप्ट को, कोई अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, तो उसे जो है उस अवधारणा को क्लियर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और उसे जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ भी वो गलती कर रहा है वहाँ पे जो उसे बताना आवश्यक है। तो बिना जो है वयस्कों के हस्तक्षेप के जो है वो अधिगम जो है अच्छे से नहीं कर पाएगा बच्चा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन 4। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन देने से जो है वो और बच्चा जो है डिमोटिवेट हो सकता है और जो है अभी प्रेरित इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो उसे जो है ऐसा नहीं करना है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है, परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करना चाहिए। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है एक अध्यापिका को जो है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, यानी उसे जो है जो भी परेशानी आ रही है उसे जो है उससे करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चे जो है एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, सहभागिता लेते हैं, एक दूसरे से चर्चा करती हैं, समूह बनाते हैं, समूह में जो है गतिविधियां होती है। जो प्रगतिशील कक्षाएं होती हैं बाल केंद्रित होती है, न कि शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। तो जो प्रगतिशील कक्षा में जो है निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो ऑप्शन है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के लिए तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा है इसमें जो है जो अध्यापिका चयनित करेगी वही पढ़ाने का तरीका जो है नहीं अपनाना चाहिए। हो सकता है उनका जो है तरीका से बच्चे जो है नहीं समझ पा रहे हों, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। तो अध्यापिका द्वारा चयनित जो तरीका है, जो उनका जो पढ़ाने का ढंग है, हो सकता है बच्चे जो है इसे नहीं समझ पाए, उसके लिए जो है कुछ अलग तरीका से कुछ अलग एक्टिविटी कराकर वो यदि पढ़ाती हैं तब जाकर जो है बच्चे समझे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चे खुद से करके सीखते हैं, उन्हें जो है गतिविधियां करने में अधिक इन्वॉल्व कराया जाता है ताकि वे जो है अपना विकास कर सके। खुद से करके सीखने से जो है वो बहुत कुछ जो है ऐसे ही सीख जाते हैं। और ग्रुप वर्क करने से, समूह कार्य करने से जो है बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसे ही वो जो है बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करने को, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है सिर्फ पाठ्यक्रम जो है सिलेबस जो है उससे पूरा करने में पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बच्चों का जो है क्या इंटरेस्ट है, उनकी जो है क्या प्रतिभाएं हैं, उन पर भी जो है फोकस किया जाना चाहिए। और कोई बच्चा को जो है सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई बच्चा को जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई किसी को नृत्य करने में जो है अधिक जो है रुचि है, तो ऐसे स्थिति में जो है उनकी जो टैलेंट है उसको जो है और निखार जो है उसमें लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और इसके लिए अनेक जो है गतिविधि कराया जाना चाहिए, अनेक जो है प्रोग्राम कराया जाना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीखें और अपने टैलेंट, उनकी जो टैलेंट है उस पर और निखार लाया जा सके। तो
इसका जो है सिर्फ पाठ्यक्रम पर फोकस करना ये गलत होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ परीक्षा में जो है बच्चे जो अच्छा अंक लाया वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो बच्चा जो है कम नंबर लाया वो जो है किसी काम का नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, और इस प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के मतों और अनुभवों को, बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी के मत हैं और उनके जो अनुभव हैं, उनके जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं, या जो भी उन्होंने जो है अपने जीवन में अनुभव उनके पास है उसको शेयर किया जाना चाहिए, उससे रिलेट करके जो है चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। और एक प्रगतिशील कक्षा का जो है यह गुण होता है कि उसमें जो है विद्यार्थी जो चाहते हैं और जो उनके लिए जो है अधिगम के लिए जो है आसान प्रक्रिया होती है और उनके लिए जो सही होती है उसी चीज को अपनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शंस है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया था, और कौन सा जो है कथन सही दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। तो बुद्धि लब्धि जो है, क्या सब कोई व्यक्ति जो है आगे भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। भले इसे समाज में लगाया जाता, समाज में हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है टैलेंटेड है, शुरू से ही पढ़ने में उसका मन लगता है और अच्छा नंबर लाता है, अच्छा अंक लाता है, तो कोई बोल देता है कि आगे चलकर जो है इसका जो है भविष्य में जो है बहुत सफल व्यक्ति बनेगा, सफल बहुत जो है सक्सेस को जो है प्राप्त कर लेगा। लेकिन देखा जाए तो जरूरी नहीं है जो अनुमान लगाया जाता है वह सही हो जाए, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि जो है किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, नहीं होगा ये, ठीक है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि जो है वातावरणीय कारकों द्वारा एकदम प्रभावित होती है। जो भी जो है हम वातावरण में रहते हैं उसी तरह से जो है हमारी मानसिकता बनती है, उसी तरह से जो है हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि हम नकारात्मक पर्यावरण में रह रहे हैं, नकारात्मक वातावरण हमें मिली हुई है, तो ऐसे में जो है हम आगे जो है बढ़ नहीं पाते हैं, उन्हीं चीज़ों में जो है फंस के रह जाते हैं और जो है आगे के लिए जो है सोच नहीं पाते हैं, तो प्रभावित होती है वातावरण से, तो ये गलत है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये सही है कि अलग अलग व्यक्ति का जो है बुद्धि का जो है स्तर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर ने जो है यही कहा था कि व्यक्तियों में जो है विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसमें सही है। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। क्या सामूहिक परीक्षण लेकर जो है आप विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर को माप सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा, व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार के कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? ऑप्शन है, मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। तो देखिए इसमें पूछा गया है प्रश्न में, जो सिद्धांत दिए गए हैं, समकालीन सिद्धांत जो दिए गए हैं उसके अनुसार जो है किस प्रकार का कक्षा माहौल होना चाहिए ताकि जो है बच्चे जो है अच्छे से अधिगम कर सके और ज्ञान जो है वो ले सके। तो मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण सबसे सही जो है यही दिख रहा है इसमें। और क्योंकि जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि बच्चों के क्लासरूम में या जो स्कूल की दीवारें हैं वहाँ पर जो है विभिन्न कहानियाँ उकेरी गई है, या क्लासरूम में जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं और विभिन्न ज्ञान की चीज़ें जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, तो बच्चे जो है देख कर भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। वो बच्चे जो है क्लासरूम में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ABCD लिखा हुआ है, पहाड़ा लिखा हुआ है
और कहानी जैसे कि कौवा का कहानी है, घड़ा वाला वो वाला जो है चित्र के माध्यम से उकेरी गई है, या बंदर का कहानी है उसको जो है उकेरी गई है। तो ये सब जो है देख कर ही समझ जाते हैं कि इस तरह से बंदर कौवा जो है कौवा को प्यास लगा था और घड़ा के पास आया, पानी कम था तो उसने जो है कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया तो उसने जो है आराम से पी लिया। तो इस प्रकार से जो है कहानी को जो है उकेरी जा सकती है चित्रों के माध्यम से, जैसे कि गेट पर जो है हो गया, या विद्यालय के दीवार होते हैं वहां पर, या कक्षाओं में जो है उकेरी जा सकती है। अनेक प्रकार के जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, जो ज्ञान से संबंधित चीजें हैं। तो मुद्रण संपन्न होना चाहिए, संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए। तो बच्चे को देखिए, कुछ बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर भी जो है अब कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही आवश्यक हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत डेवलप कर रही है। तो हम एक एग्जाम्पल ले ली सिर्फ कंप्यूटर का ही, तो देखा जाए तो कंप्यूटर जो है स्कूल में पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर को ही जो है खुद नॉलेज नहीं होता है कैसे जो है कंप्यूटर ऑपरेट होती है, कैसे जो है चलाया जाता है, किससे कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और संसाधन जो भी आवश्यक संसाधन है वो उसका जो है परिपूर्ण होना चाहिए। और मान लीजिए जो कंप्यूटर शिक्षा देने अनिवार्य सरकार ने कर दिया, लेकिन कंप्यूटर जो है अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। या जैसे कि बहुत सारे जो है स्कूल्स में सरकार द्वारा नियम लाया गया था कि एलईडी जो है दिया गया था सरकारी स्कूल में, वहां पर जो है उसका यूज नहीं होता है, या बहुत दिन से खराब पड़े हुए हैं, या बच्चों को जो है उसका यूज नहीं हो रहा है, उसे जो है कुछ दिखाया नहीं जाता है, तो उस बच्चे उससे पढ़ नहीं रहे हैं, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो किसी का है भी तो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के शिक्षकों को ऑन भी करना नहीं आता है, चलाना भी नहीं आता। इस प्रकार के भी जो है शिक्षक हैं जिन्हें जो है बहुत सारी चीजों टेक्नोलॉजी से जो है वो जुड़े हुए नहीं है। और संसाधन जो है भरपूर होना चाहिए, जो भी बच्चों को सीखने की आवश्यक संसाधन है वो जो है विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाकर जो है जो कक्षा इस प्रकार का जो होगा, जिसमें संसाधन होगा, जिसमें ब्लैक बोर्ड होगा, चौक होगा, ठीक है, या अन्य जो भी बच्चों को पुस्तक की आवश्यकता है, बेंच डेस्क की आवश्यकता है। मान लीजिए बैठने का ही संसाधन नहीं है, वहाँ पे बच्चे जो है बोरा पर लेकर आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, ठंडा के दिन में उन्हें परेशानी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है संसाधनों की कमी नहीं होना चाहिए, संसाधन जो है भरिपूर्ण होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 1 ही सही हो जाएगा। भययुक्त और धमकी भरा नहीं होना चाहिए, बच्चों को डरा कर जो है सिखाया नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार से जो है एक शिक्षक को उनसे बातचीत करना चाहिए, और ताकि वे जो है आगे जो है सीख पाए और अपनी बातों को जो है खुलकर अब शिक्षक के सामने रख पाए। अगम्य बहिष्कारी नहीं हुआ, उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। जेंडर, तो जेंडर क्या है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जेंडर एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो देखिए लिंग जो है वो जो है वंशानुगत कारकों से जो है वो निर्धारित होती है, लेकिन जो जेंडर है यह जो है समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान देंगे। जो भी जो है ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। जेंडर क्या है, ठीक है। लिंग जो है यह आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। और जो जेंडर होता है यह जो है समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इससे जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लाक्षणिक प्रकार्यता। ये जो है ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है कोई वस्तु जो है अवेलेबल नहीं है, उस स्थिति में जो है आप कोई चिन्हों को दर्शाकर जो है बच्चों को सिखा सकते हैं और अपना जो है काम कर सकते हैं। तो लाक्षणिक प्रकार्यता
इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये बहुत ही जो है प्रभावी होता है, ठीक है, और ये जो है अच्छा माना जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें जो है देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो है क्या आंसर हुआ देख लेते हैं। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, क्या बच्चों को जो है यह असफलता का भय पैदा करता है? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने के लिए जो है मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय में उनके लिए निर्दिष्ट करने के लिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन जो होती है, इसमें जो है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो बच्चा जो है उस कितना प्रगति कर रहा है, वो जो है कितना जो है सीख पा रहा है, कितना किन चीज़ों में जो है वो कमज़ोर है, वो नहीं समझ पा रहा है, उस चीज़ पर जो है फोकस किया जाता है, उस चीज़ों को जो है पता लगाया जाता है इस मूल्यांकन के द्वारा, रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। और उन्हें जो है उसका जो भी उसका उपचार है, जो भी उसका जो है किस तरह से जो है उसे ठीक किया जा सकता है, किस तरह से जो पूरा तरह से सीख पाए, इसके लिए जो है कार्य किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा का जो है अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें जो है तदनुसार जो है सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिककरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे जो है एक बच्चों को जो है एक शिक्षक के रूप में आपको जो है क्या करना है, उन्हें जो है आपस में बातचीत करने देना है, चर्चा किसी विषय पर यदि चर्चा करें तो चर्चा करने देना है, संवाद करने देना है। भले ही शोरगुल हो कक्षा में, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें जो है एक दूसरे से चर्चा, कोई भी बहस कर रहे हैं, कोई भी विचारों के बारे में विचार जो है वो अपने एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है करने देना चाहिए, इसे जो है और बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि अनुशासन में रहो, शांत रहो, नियम का पालन करो। इस प्रकार से जो है कठोर अनुशासन में जो है उन्हें नहीं रखना चाहिए। एक शिक्षक को जो है लचीला होना चाहिए, और तभी जाकर जो है बच्चे आपस में जो है इंटरेक्ट करके सीख पाएंगे। कारण है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। नहीं, ये गलत है। जो भाषा विकास है और संज्ञानात्मक विकास जो है ये एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जो भी बच्चे विचार करेंगे वही जो है वो अपने भाषा में, अपनी बोली में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों जो है, जो संज्ञानात्मक विकास है और जो भाषा का विकास है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे से ये अलग हो ही नहीं सकता। तो कारण जो है इसमें गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका कोट में आंसर। ये दोनों सही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत नहीं है, अभिकथन सही दिया गया है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही दिया गया है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन 16 से लेकर जो है 30 तक हमने एक वीडियो जो है इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इससे पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। तो जो 55 सीरियल नंबर का जो वीडियो है सीडीपी से संबंधित, जो अपलोड किया गया है चैनल के प्लेलिस्ट में, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, तो उसे भी देख लीजिएगा। और तब जाकर जो है आपका इस पेपर का जो 1 फरवरी 2023 का पेपर का जो सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन है, इसे जो है आप पूरा कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, जो कि 1 फरवरी 2023 का ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। धन्यवाद।